आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाते हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3m² प्लस 9m माइनस 12 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए, गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये पहला वाला जो नंबर होगा, इसका लास्ट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, पहला वाला नंबर क्या है, 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख रहे हैं। और लास्ट वाला नंबर क्या है, 12 है, तो हम 12 लिख रहे हैं। और 12 तियाँ हो जाता है कितना, 36। अब मित्र हम देखेंगे 36 किस किस पहाड़े में पड़ता है। तो देखिए, 36 सबसे पहले 2 के पहाड़े में पड़ता है, यानी 18 दूना 36 हो जाएगा। और उसके बाद पड़ेगा 3 के पहाड़े में, 12 तियाँ 36 हो गया। उसके बाद 4 के पहाड़े में पड़ेगा, 4 9 36 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे 6 के पहाड़े में, 6 छके 36 हो गया। हम आपको बताते हैं कि जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, उसको जोड़ने अथवा घटाने पर ये बीच वाला संख्या आनी चाहिए। तो देखिए, यही चिन्ह डिसाइड करता है कि आपको उत्तर जोड़ के लाना है या घटा के लाना है। तो इस समय यहाँ जो दिख रहा है ये माइनस है, यानी हमें उत्तर क्या लाना है, घटा के लाना है। तो आप देख रहे हैं कि 3 × 12 = 36। 36 तो मिल जा रहा है, लेकिन जिससे हम गुणा कर रहे हैं उसको घटाने पर चेक करेंगे क्या बीच वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वही वाला यहाँ सूटेबल होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वह नंबर यहाँ सूटेबल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं 6 छक 36 तो मिल रहा है, लेकिन 6 में से घटाने पर मुझे यहाँ 9 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ क्रिएट नहीं होगा, ये यहाँ लगेगा नहीं। दूसरा देखिए, 4 9 36, 4 9 36 तो मिल रहा है, लेकिन 9 में से या 4 में से घटाने पर मुझे ये परस्पर 9 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह भी यहाँ नहीं लगेगा। देखिए, 18 दूनी 36 है, तो 18 दूनी 36 यहाँ लिखा गया है, लेकिन अगर 18 में से 2 घटा दिया जाए तब परस्पर 9 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह भी ऑप्शन यहाँ सूटेबल नहीं है। अब देखते हैं पहला वाला ऑप्शन। देखिए, 3 × 12 36 तो होगा, लेकिन अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो मुझे 9 भी मिल जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन यहाँ सूटेबल है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने पाया 3 × 12। अब हम 3 और 12, यानी हमने 3 × 12 पाया, हमें 36 भी मिल रहा है। और 3 में से अगर 12 को इधर उधर से माइनस करेंगे तो मुझे 9 भी मिल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब 2 सिचुएशंस होते हैं माइनस करने का। हमें ऐसा माइनस करना है कि मुझे प्लस का 9 मिले। तो देखिए, अगर आप माइनस ऐसे करते हैं 3 माइनस का 12, तब आपको उत्तर मिलेगा -9। अगर आप -12 और प्लस का 3 करते हैं तब आपको उत्तर मिलेगा क्या, प्लस का माइनस का 9। ऐसे अगर आप यहाँ करते हैं कि 12 - 3, तब आपको मिलेगा प्लस का 9। इसका मतलब मित्र ये है कि अगर आप -12 करेंगे तब उत्तर आपको -9 मिलेगा। अगर आप प्लस का 12 करेंगे तब उत्तर आपको +9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये प्लस का 12 और माइनस का 3, यानी 12 तियाँ 36 हो गया। प्लस के 12 को लिखेंगे 12x, अब माइनस के 3 को लिखेंगे 3x। तो देखिए, पहला वाला नंबर आप ऐसे कॉपी कर लेंगे 3m²। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3m² हो गया। और यहाँ देख रहे हैं प्लस का 12 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 12m। और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 है तो 3m। जैसे पहला वाला नंबर उतारा जाता है, वैसे लास्ट वाला नंबर उतार लिया जाता है। क्लियर। फिर से देखिए, 12m में से 3m अगर घटेगा तो यही 9m होगा। हमने इन्हीं के स्थान पर यही लिख दिया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ परस्पर 4 नंबर हैं,
तो 2 को एक बॉक्स में बंद कर देंगे और 2 को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3m स्क्वायर प्लस 12m एक ब्रैकेट्स में, ये माइनस है माइनस, ये पहला है 3m और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा प्लस हो जाएगा और बच रहा है क्या 12। अब आप देख रहे हैं कि m यहाँ है m यहाँ है, यानी दोनों में m कॉमन है। नंबर देखिए 3 इसमें है 3 इसमें है, इसका मतलब 3 भी यहाँ क्या है कॉमन है। तो कॉमन हमने ले लिया 3m, अगर 3m हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बार m था, तो यहाँ केवल बचेगा 1 बार m। ये प्लस है प्लस, ये m अगर आप बाहर निकाल देते हैं और इसमें से अगर आप 3 बाहर निकाल देते हैं, मतलब 3 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 चौक के 12, m अगर यहाँ बाहर हो जाएगा तो यहाँ m नहीं बचेगा। फिर से 3 से 12 को डिवाइड किया, 3 चौक के 12, m यहाँ था, m यहाँ से बाहर निकला तो केवल 4 बचा। ये माइनस है, यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, इसका मतलब इसमें से m कॉमन नहीं होगा। तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें से यहाँ 3 है यानी 12 में भी 3 है, तो यानी हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। अगर 3m में से हम परस्पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा m, यहाँ प्लस है प्लस, अगर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक के 12। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स की या कोष्टक की जो राशि है ये परस्पर समान है। अगर ये समान है तो हम लोग का जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो देखिए ये 2 बार आया है, इसको हम 1 बार लिखेंगे तो m प्लस हम 1 बार लिखेंगे 4 हो जाएगा, और एक बार बाहर की राशि जो है, बाहर की राशि 3m और ये बाहर का -3, हम इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे। यही इसका क्या है गुणनखंड है। अगर हम बात करते हैं इसी के मूल आपको ज्ञात करने होते हैं, देखिए अब यही इसका क्या है गुणनखंड है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि इसी का ये इक्वल 0 हो जाता यहाँ, तो ये 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस का 12 बराबर 0 होता। तब आप क्या इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको उत्तर क्या मिलता, आपको उत्तर यही मिलता कि m प्लस का 4 और मिलता, ये मिलता 3m माइनस का 3, यही हो जाता इन सब का क्या इक्वल 0। तो एक बार m प्लस 4 इक्वल 0 कर देंगे तो मुझे m बराबर मिल जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तब माइनस का 4 मिल जाएगा। ये m की वैल्यू है मित्र। इसे हम अल्फ़ा इक्वल -4 भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये है 3m माइनस 3 इक्वल 0 हो गया, तो ये हो गया 3m इक्वल, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये m इक्वल हो जाएगा 3, और ये इनकी मध्य में मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, तो m इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ m की वैल्यू आ गई 1। इसका नाम हम बीटा इक्वल क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। आइए मित्र अब हम आपको मूल निकालने के लिए बता रहे हैं कि कैसे द्विघात समीकरण के मूल निकाला जाता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 18 आ रहा है बराबर 0 के मूल होंगे, के मूल क्या होंगे, के मूल क्या होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में गुणनखंड करने का तरीका बताया है। अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पहला वाला जो संख्या होगा इसका लास्ट वाले संख्या से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पहला संख्या आपको दिख रहा है 1, यहाँ 1 दिख रहा है और लास्ट वाला दिख रहा है 18, तो गुणा 18 कर देंगे और 18 कम में 18 लिख देंगे। मित्र 18 किस किस पहाड़ में पड़ता है आपको सब लिखना है। तो देखिए 2 के पहाड़ में पड़ता है 2 9 18 मित्र, 3 के पहाड़ में पड़ता है 3 6 18, क्लियर। उसके बाद 6 में पड़ेगा, उसके बाद 9 में पड़ेगा और उसके बाद किस में पड़ेगा 18 का पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही चिन्ह आप देखिएगा, यही चिन्ह डिसाइड करता है कि जिससे आप गुणा कर रहे हैं
उसको जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ घटाना होता तो इनको हम घटाते, अगर यहाँ जोड़ है तब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखिए 18 × 1 = 19 होगा, बीच वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। 9 × 2 = 11 होगा, बीच वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। लेकिन 3 6 9 हो रहा है, इसका मतलब यही यहाँ लगेगा। तो देखिए पहला जो होगा उसको ऐसे उतार लीजिएगा x², ये प्लस है तो प्लस, अब ये 3 है तो हो जाएगा 3x, और ये 6 है तो हो जाएगा प्लस 6x, और प्लस है तो प्लस 18 रहेगा तो 18 उतार लीजिएगा, मतलब कुछ भी रहेगा ऐसे आप उतार लीजिएगा। अब देख रहे हैं 4 हो गए हैं, इनको हम एक एक कोष्टक में बांट दे रहे हैं, यानी x² + 3x को एक ब्रैकेट्स में, इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, और इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में। ये प्लस है तो प्लस, तो हो गया 6x + 18 = 0। इसमें से देखिए कॉमन हो जाएगा क्या, x। कॉमन इसलिए x हो रहा है क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसीलिए इन दोनों में अधिकतम x क्या है, x ही है। और यहाँ देखिए नंबर नहीं है, यहाँ नंबर है, इसलिए नंबर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 ये देता है तो 3 इसको भी देना पड़ेगा, तो ये तो दे नहीं पाएगा, इसलिए इन दोनों में 3 परस्पर कॉमन नहीं होगा। केवल क्या कॉमन होगा, x, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसलिए हमने लिया कॉमन x। अगर यहाँ 2x की जगह से 1x आप बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x, ये प्लस है तो प्लस, अगर x यहाँ से बाहर निकलेगा तो अकेले बचेगा केवल 3, तो अकेले हो गया, तो अकेले बच गया क्या, 3 बच रहा है। और ये प्लस है प्लस, देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ 6 है और यहाँ 18 में भी 6 है, इसीलिए 6 कॉमन लेंगे। अगर 6x की जगह से 6 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल x, ये प्लस है प्लस, अगर 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 6 × 3 = 18 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अगर ये ब्रैकेट्स की राशि समान होती है तो प्रश्न सही होता है। अब देखिए ये 2 बार हैं, इन्हें हम लिखेंगे x + 3 को एक बार, और ये बाहर बचा है x, बाहर बचा है +6 को लिख देंगे यहाँ, हो गया इक्वल 0। एक बार x + 3 = 0, मतलब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x + 6 को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो देख रहे हैं x इक्वल, ये प्लस का 3 उस पार जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये x इक्वल प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 होगा। मित्र इसका नाम हम अल्फ़ा इक्वल -3 रख सकते हैं, और इसका नाम होता है बीटा इक्वल -6 होता है। तब आप देख रहे हैं कि आपको अल्फ़ा और बीटा 2 मान पता चल गया, क्लियर। अब हम आपको बता रहे हैं कि फार्मूला होता है मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल होता है, और एक फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल। देखिए एक फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, क्लियर। अब देखिए मूलों का योगफल, मूल क्या है, मूल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, और मूल क्या है बीटा, तो बीटा। अब इन्हीं का क्या ज्ञात करना है, योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा इक्वल होता है -b/a होता है। और मूलों का मुझे चाहिए गुणनफल, तो यहाँ देख रहे हैं मूल क्या है, अल्फ़ा, और मूल क्या है, बीटा, इन्हीं का हमें ज्ञात करना है गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है। ये फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, यानी जब भी हम मूलों का योगफल की बात करेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा का बात करेंगे, तब आप लिखेंगे -b/a, और जब भी हम मूलों के गुणनफल की बात करेंगे, यानी अल्फ़ा × बीटा की बात करेंगे, तब आप लिखेंगे c/a लिखेंगे। ध्यान दीजिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान यहाँ है -3, तो हम अल्फ़ा के जगह पे रखेंगे -3। ये देखिए बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान यहाँ -6 है, तो लिखेंगे -6 रखेंगे। अब देखिए ये -3 और ये +-6 इक्वल -3 -6 -9,
यानी अल्फ़ा यानी मूलों का योगफल क्या आ गया, -9 आ गया। क्लियर। अब आप आगे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछेगा कि -b/, ये कितना आया, तब आप कहेंगे -9 आया, ये इसका आंसर है। अब कोई पूछेगा मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे -3। अब बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए अल्फ़ा की जगह पे लिखा मैंने -3, ये गुणा है तो गुणा, अब बीटा की जगह पे -6 है तो लिखेंगे -6, तो हो गया क्या, 6 त्रिक 18, यानी क्या हो गया, 18 हो गया। तो कोई पूछेगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, तो हम कहेंगे c/a, तो c/a का मान कितना आया, तो c/a का मान आ गया कितना, 18 आ गया। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ कि जब भी ये समीकरण दे देता है, तो देखिए समीकरण यहाँ दिया हुआ है, देखिए समीकरण यहाँ दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है आपका है, तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो इसी के फॉर्म में होगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका था x² प्लस 9x और प्लस का 18 = 0। तो देखिए a बराबर, यानी a की जगह पे क्या है, 1 है, b के जगह पे क्या है, 9 है, और देखिए मित्र c के जगह पे क्या है, 18 है। तो मुझे a b c का मान पता चल गया। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल -b/a होता है। देखिए, तो अगर हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, अगर हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं मूलों का योगफल -b/a होता है, तो -b/a होता है। और -b का मान कितना है, 9 आया है, तो लिखेंगे हम इसके जगह पे 9, लेकिन माइनस पहले है तो माइनस पहले, और a का मान कितना है, 1, तो हो गया 1। इसीलिए देखिए हमारा मूलों का योगफल उत्तर आया था कितना, 9, तो देखिए हमने 9 यहाँ उत्तर ला दिया। क्लियर। देखिए ये 9 आ गया। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल की बात करते हैं। मूलों का गुणनफल की बात करते हैं, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कि c क्या है, तो c देखिए 18 है, तो c के जगह पे हम रखते हैं 18, और a कितना है, तो देखिए a 1 है तो 1 रखते हैं। तो यानी अगर कोई पूछेगा कि मूलों का गुणनफल कितना आया, तो ये 18 आया। तो देखिए हमने सॉल्व किया था तब भी 18 आया था, और ऐसे सॉल्व किया फिर भी 18 आया। तो मित्र ऐसे इन्हें ज्ञात किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा आंसर सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।